नमस्कार, मॅक्स महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपल्यासोबत आहेत चंद्रशेखर आझाद, लाईव्ह आहेत ते. आपल्याला ते सांगतील की नेमकं त्यांचं महाराष्ट्रात. चंद्रशेखर जी, आपका महाराष्ट्र में आने का कारण क्या था? देखिए, मैं आया तो था छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाने के लिए, कोल्हापुर जाके इनको नमन करने के लिए, लेकिन वहाँ पुलिस ने और सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि लोगों की जानों की कीमत है, तो मैं लॉकडाउन की परवाह करता हूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ ये जो बस्ती है, यहाँ इस बस्ती में जो हमारे लोग रहते हैं, सरकार के, अब ये सरकार ने किया या बिल्डर ने किया या किसी मंत्री ने करवाया या प्रशासन के लोगों ने करवाया, हमारे लोगों को बिना नोटिस दिए उनके घर जो हैं तोड़ दिए गए। यहाँ जो बहनें अपने घरों में सोई हुई थी, सुबह 5 बजे पुलिस के गुंडों ने, जो वो रक्षक नहीं हो सकते जो जिन्होंने ये किया है, बिल्डर के गुंडों ने हमारी माताओं बहनों के साथ मारपीट की, उनको गलत तरीके से छेड़ा, उनके साथ जो है ना बदतमीजी की। उन पे तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय बिल्डर को बचाने का काम कर रही है। तो मैंने यहाँ के सुना तो मैं समझ पाया कि ये पीढ़ी हमारे लोग यहाँ पिछली 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, लगभग 60 साल से। और सरकार को चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को घर दे सरकार, इसलिए डेमोक्रेसी, इसलिए लोकतंत्र बना है। और ये मैंने अपने उसमें भी डाला है जी, मैनिफेस्टो में, कि हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये राइट्स हैं हमारे। लेकिन यहाँ जो है ना हमारे घर छीने जा रहे हैं, और ये जिस योजना के नाम पे छीने जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि इनको नए घर दिए जाएंगे, जबकि ये बिल्डर का पहला प्रोजेक्ट नहीं है, 7वां प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी तक पहले वालों को नहीं मिले, इनको कहाँ मिलेंगे? हमारे लोग पिछले 2-3 दिन से रोटी से मोहताज हो रहे हैं, उनके घर तोड़ दिया, उनका सामान चोरी कर लिया गया। इन पे मुकदमा होना चाहिए था, लेकिन इनको बचाया जा रहा है। मैं यहाँ से इनमें से एक होने के नाते सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये अब नहीं चलेगा। हमारे लोग यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और अगर पूंजीपतियों को हमसे इतनी नफरत है तो वो देश छोड़ के चले जाएं, वो शहर छोड़ के चले जाएं। ये शहर हमारा है, हमारे लोगों ने बसाया है। हमारे लोगों ने, जब यहाँ कुछ नहीं था तब हमारे लोग आके यहाँ बसे हैं, और हमारे लोगों ने इस शहर की जो बिल्डिंगें बनी हुई है ना, ये हमारे लोगों ने बनाई अपने कंधे पे ईंट उठा के। हम गरीब वर्ग के लोग हैं, हम मेहनत कश लोग हैं। हमारे अधिकार सरकार ऐसे नहीं छीन सकती। सरकार को अपनी गलती जो है सुधारनी पड़ेगी, और यहाँ हमारे लोग जो घर तोड़े हैं उनको मुआवजा देकर उनके घर दोबारा बनाने पड़ेंगे। और सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो आज हम रणनीति बना के सरकार के खिलाफ मोर्चा लेंगे, और उन पुलिस वालों के खिलाफ, उस बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, गुनाह दाखिल कराएंगे। और अगर पुलिस नहीं करेगी तो हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने भी इस बात को सही माना, और कोर्ट ने इस पर स्टे दिया है कि पहले आपने पुनर्वास क्यों नहीं कराया। पुनर्वास, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो सिर्फ हमें उजाड़ना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरकार का जो नारा था ना, गरीबी खत्म करें, गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म करना चाहती सरकार। हम इसके खिलाफ हैं। हम अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। पूरी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अपने समाज के साथ है, और उस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे जी। और एक सवाल है मेरा कि आज जो महाराष्ट्र में है और भारत में है, पदोन्नति का आरक्षण है, उसके खिलाफ बहुत बड़े मोर्चे निकल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसकी भी हम तैयारी कर चुके हैं। अब हमारी राजनीति ये है कि हम अपने लोगों की लड़ाई लड़ें। तो प्रमोशन व रिजर्वेशन के मुद्दे में हम लोग पहले ही मीडिया के माध्यम से प्रेस आयोजित करके घोषणा कर चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र बंद बुलाएंगे। लेकिन अब मैंने ये तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र में जिस शहर में स्लम्स को हटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हमारे लोगों को शहर से बाहर फेंकने की तैयारी हो रही है, उनके जो अधिकार छीनने की तैयारी हो रही है, उनको कमज़ोर बनाने की तैयारी हो रही है, उन सब लोगों को इकट्ठा करके एक झुग्गड़ झोपड़ी वालों का ही मोर्चा जो है हम लोग बनाएंगे। और हमारे 2 ही आंदोलन रहेंगे आने वाले कल में, एक प्रमोशन में रिजर्वेशन, और एक ये जो हमारे स्लम्स नहीं है, हमारे घर हैं, ये हमारी दुनिया है, हमारे हाथ से छीनी गई थी, जिसको हमने खुद बनाया और जिसमें हम रहने में खुश हैं। हम उसको नहीं छीनने देंगे। इसके खिलाफ दोनों मोर्चों के खिलाफ आंदोलन होगा, और सरकार अब ये तानाशाही नहीं कर पाएगी। धन्यवाद।